This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. तो चलिए हम आपको किसी एक वीडियो का टाइटल दिखाते हैं। अकेले सिड को संभालना मुश्किल होता है प्रीति को। इसका क्या मीनिंग है कि प्रीति जो है वो इस सिड की माँ है और उस माँ के लिए अपने बच्चे को अकेला संभालना मुश्किल होता है। जाहिर सी बात है, अगर एक अभी मम्मा नई नई बनी हैं तो उनके लिए बच्चे को संभालना मुश्किल होता है। कुछ लोग अपने बच्चे को अकेला भी संभाल लेते हैं, घर का काम भी करते हैं, पर हम हर किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। कुछ लोगों से नहीं होता है, उनको हेल्प की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एक भाई अपनी बहन की प्रॉब्लम बता रहा है कि जो बहन है उसका छोटा बेबी बहन से अकेले नहीं संभलता है। हेलो गाइस, मिर्च न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आपने अभी स्टार्टिंग में देखा एक टाइटल, जिसमें एक भाई अपनी बहन की प्रॉब्लम बता रहा है कि वो बेबी को अकेला नहीं संभाल सकती है, उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा तो हो सकता है कि बच्चे को अकेला संभालना कई बार मुश्किल हो जाता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक मिस्ट्री है जो हिस्ट्री बना रही है। मिस्ट्री ये है कि ये यूट्यूबर हैं, इनकी खुद की बहन जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि बच्चा अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है, वो बहन खुद एक झंडा उठाकर नारा लगाती हैं और यहाँ यूट्यूब पर वीडियो भी डालती हैं कि वो अकेले ही बच्चे को संभालना सीख रही हैं। कोई 1-1.5 महीने पहले इन्होंने ये वीडियो डाली थी। तो अब तक तो उनको अकेले बच्चा संभालना भी आ गया है, ऐसा डालते हैं और अपनी ही सिचुएशन का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। अब आप लोगों को याद होगा कि प्रीतो जो हैं अपने एक ब्लॉग का टाइटल डालती हैं कि डिवोर्स किसकी वजह से। अब देखो, बात चाहे इनके और इनके हस्बैंड में कुछ भी ना हो, चाहे सब कुछ नॉर्मल हो, जैसा कि इन्होंने अपनी उस वीडियो में बोला कि जो लोग हैं वो हमारा डिवोर्स करवाना चाहते हैं, व्यूअर्स करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी इस वीडियो में सफाई दी और सब क्लैरिफाई किया अपनी तरफ से, और उसके बाद अपनी उसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने अपने कुछ व्लॉग्स के टाइटल इस तरह से डाले हैं। अब आप ये टाइटल पढ़िएगा और देखिएगा कि क्या इन्होंने जानबूझकर अपने व्यूअर्स के मन में शक नहीं डाला है। क्या ये शक का बीज इन्होंने पर्पसली नहीं बोया है, क्योंकि जो इन्होंने टाइटल डाले हैं उसी से तो व्यूअर्स को क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर क्या हो रहा है। जब इन्होंने पहले डिवोर्स का टाइटल डाला, उसके बाद टाइटल डालती हैं चुप हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत हूँ। तो ये टाइटल डालकर कहाँ से प्रूव होता है कि आप दोनों का रिलेशन सही चल रहा है। उसके बाद जब लोग इनको कमेंट करना शुरू करते हैं तो फिर से ये आज़ादी के दिन टाइटल डालती हैं, आज़ादी के दिन खुद को भी आज़ाद करते हैं, जिसमें ये रो रो कर लोगों को बताती है कि उनको एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेना है जिसमें इनको अपने व्यूअर्स के सपोर्ट की ज़रूरत है। और जब डिवोर्स के बाद इस तरह के एक बड़े डिसीज़न लेने की बात की जाती है तो व्यूअर्स के मन में क्या होगा, क्या आएगा उनके मन में कि ये फ्यूचर में क्या ऐसा डिसीज़न लेना चाहती हैं। इतना बड़ा डिसीज़न इन्होंने खुद क्यूरियोसिटी बनाई, सस्पेंस बनाया है और शक का बीज बोकर खुद उसे खाद पानी दिया है। और ये खाद पानी देने का जो काम है ये खुद ही नहीं करती, इनके साथ साथ इनके फैमिली के अदर्स जो मेंबर्स हैं वो भी पूरा सपोर्ट करते हैं। वो भी इसी तरह के टाइटल्स डालते हैं, चाहे वो पप्पू हो या अक्कू हो, दोनों ही उस शक के बीज को खाद पानी डालकर पूरा पेड़ बनाने में प्रीतो की पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। और ये टाइटल के रूप में खाद पानी देने का जो सिलसिला है वो ना जाने कब रुकेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद आज़ाद होने का डिसीज़न लिया और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने उस व्लॉग में अपने व्यूअर से ये वादा तो किया कि आने वाले व्लॉग्स में आप मम्मा और बेबी के हैप्पी व्लॉग्स देखोगे, लेकिन उनके टाइटल्स जो हैं अभी भी सस्पेंस वाले ही रहेंगे।
ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि सस्पेंस वाले रहेंगे, पर उन्होंने ऐसा प्रूव किया। उन्होंने सस्पेंस वाले ही टाइटल डालना अभी तक जारी रखा है। तो इनका ये सिलसिला है, देखते हैं कब तक चलता है। बाकी अपने वीडियोस में अक्कू जो हैं वो बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि हम लोगों के बीच में कोई भी झगड़ा नहीं है, सब कुछ सही है और जल्द ही प्रीतो बेबी के साथ ससुराल वापस लौट जाएंगी। तो चलो अब थोड़ी सी अपडेट हम आपको दीदू की भी दे देते हैं कि वो क्या राम कहानियाँ सुना रही हैं अपने व्लॉग्स में। तो दीदू जो हैं वो कहती हैं कि उनकी सासू माँ को चटपटा खाना बहुत पसंद है और इसीलिए वो अपनी सासू माँ के लिए टिक्की, चटपटी टिक्की ऑर्डर कर देती हैं। लेकिन इसके साथ साथ अपने व्यूअर्स के सामने एक तरह की कंप्लेन भी करती हैं, जैसा कि उनकी आदत है। आप लोगों को याद होगा कि एक बार पहले भी इन्होंने किचन में अपनी सास के हाथ से फ्रूट छीनते हुए अपने व्यूअर्स को कैमरे में दिखाते हुए सासू माँ की कंप्लेन की थी कि देखो ये इस तरह से फ्रूट खाती हैं, इतने फ्रूट खाती हैं जो इनके लिए अच्छा नहीं है। उसी तरह से आज फिर से टिक्की की बात करती हुई जो दीदू हैं वो अपने व्यूअर्स को बताती हैं कि टिक्की खाने से मेरी सासू माँ का पेट खराब हो गया था। वो ये बताती हैं, सब कुछ बोलने के बाद, और वो भी सासू माँ के सामने नहीं, पूरे देश के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने ये सब बोलने के बाद वो एक छोटी सी लाइन बोल देती हैं कि मुझे किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता। अगर नहीं लगता तो सासू माँ को ही बोल देती ना। आपने तो पूरे देश के सामने गाथा गा दी है और फिर आप बोलती हो कि आपको किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता, राइट? और यहाँ पर ही ये बात ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि उनकी आदत हो चुकी है व्यूअर्स के सामने शिकायतें लगाने की। फिर वो आ जाती हैं सासू माँ की चाय पर और गिनवाने बैठ जाती हैं कि मेरी सासू माँ तो इतनी सारी चाय पीती, सुबह उठते ही पीती हैं, 7 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे। अब आप खाने पीने की चीज़ों को इस तरह से पूरे देश के सामने रखोगी और फिर आप साथ में ये भी बोल रही हैं कि आपको उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस तरह से उनके खाने पीने की चीज़ों का पूरा हिसाब किताब करना वो आपको अच्छा लगता है। हिसाब किताब ही नहीं रखती बल्कि पूरे वर्ल्ड को दिखाती भी हो, सुनाती भी हो और फिर गिनवाती भी हो कि देखो मेरे पास आती हैं तो ऐसा होता है, मैं साथ रहती हूँ तो ऐसा होता है। तो इस तरह से दीदू ने अपनी सासू माँ के बारे में अपने व्लॉग में अपने व्यूअर्स को बताया। उसके बाद वो बात करती हैं कमेंट्स की, जिसके लिए उन्होंने अपने लेटेस्ट व्लॉग के कमेंट सेक्शन को ऑफ भी कर दिया है, क्योंकि वो अपने व्यूअर्स के कमेंट से परेशान हो चुकी हैं। तो वो कहती हैं कि जो बंदा ऐसे कमेंट्स लिखता है उनको वो खुद ही गंदा होता है। फिर वो एग्ज़ाम्पल देके समझाती हैं कि सपोज़ मैं गलत हूँ, मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, कोई ना कोई अच्छाई तो होगी। तो उनका कहना है कि उनके व्यूवर्स को वो अच्छाई देखकर उनको सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट करने चाहिए। तो दीदू आप ये बताइए कि आपने भी अपनी ही बहन के हस्बैंड के बारे में बोला था कीचड़, उसके ससुराल वालों के बारे में बोला था कि उनके रीति रिवाज इस तरह से हैं, दहेज तक का नाम दे डाला था आपने। तो क्या आपको उस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ उनकी अच्छाई नज़र आई थी? क्योंकि यहाँ पर आप ही के बहन के व्लॉग से देखकर लोग जो हैं आपकी बहन की ससुराल वालों की तारीफ़ कर रहे थे कि आपकी बहन की सासू माँ ने आपकी बहन की बहुत अच्छे से पूरे प्रेगनेंसी में देखभाल की है। तो फिर आपने कभी उस बात के बारे में अपने व्लॉग्स में क्यों नहीं बताया? सिर्फ कीचड़ कीचड़ ही क्यों उछाला? तो क्या आपको अच्छाई नज़र नहीं आई थी, सिर्फ बुराई ही नज़र आई थी अपनी बहन के ससुराल में? अगर आप भी ऐसा ही कर रही हैं तो फिर आप अपने व्यूअर्स को कैसे कह सकती हैं कि वो गंदे हैं? दीदू बोलती हैं कि जो इस तरह से कमेंट करते हैं, सिर्फ बुराई बुराई देखते हैं, उनके दिल में मेरे लिए कितना जहर भरा हुआ है। तो दीदू इस तरह से तो आपने भी अपनी बहन के ससुराल वालों की कभी अच्छाई ना करके सिर्फ और सिर्फ बुराई करके आपने भी यही दिखाया है कि आपके दिल में उन लोगों के लिए कितना जहर भरा पड़ा है।
उसके बाद दीदू जो हैं वो अपने व्यूवर्स को बोलती हैं कि आप लोग कभी तो मेरे लिए बोलते हो कि मैं अपनी बहन का घर ख़राब कर रही हूँ और कभी वो आप लोगों का डिवोर्स करवा के छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसे कोई किसी का घर ख़राब नहीं करता है। तो दीदू ने एक और बात कही, कर्मा। और वो जो बात कही उसके लिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहती हूँ कि आई ऑल्सो बिलीव इन कर्मा, लेकिन कभी भी किसी के साथ कुछ गलत होने पर किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि ये उसके कर्मा है, ये उसको उसके कर्मा की वजह से हुआ है, कभी भी मत बोलो। क्योंकि देखो इस दुनिया में